फिर से एक नई सुबह, नई शुरुआत और नए ब्लॉग में आपका अपने चैनल निशा ऑल इन वन ब्लॉग में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है 26 दिसंबर। तो लास्ट वाला ब्लॉग आपके पास आया था क्रिसमस का। तो आपने देखा था कि रात को बहुत ही देर हो चुकी थी सोने में, मतलब हम गए थे बाहर। तो बस अभी आज उठी हूँ मैं 6:30 बजे, और बच्चों की भी स्कूल की छुट्टी थी ना, तो थोड़ा आलस आता ही है उठने में। और ध्रुव को भी सुलाते सुलाते मुझे नींद लग गई थी, और ऐसा फिर टेंशन भी नहीं थी कि लंच बॉक्स बनाना है। तो बस यहाँ पे उठते ही मैंने अपना योगा एक्सरसाइज हल्का फुल्का जो है वो चालू किया है अभी 2-4 दिन से। और उसके बाद यहाँ पे मैं पी रही हूँ अदरक का पानी। और अभी मुझसे एकदम हैवी एक्सरसाइज ही नहीं होती है फ्रेंड्स, क्योंकि ध्रुव को उठाते उठाते ही मेरे हाथ पैर पूरे दिन अब दुखने लग जाते हैं। तो फिर बस और हल्का फुल्का इसलिए करती हूँ कि थोड़ा सा माइंड भी मेरा स्ट्रेस फ्री रहे, इसलिए। और जब से मैंने ये अदरक वाला पानी चालू किया ना पीना, तब से मुझे कुछ नहीं होता है। मतलब कफ कोल्ड काफ़ी होता था मुझे, 3-4 साल से कंटिन्यू चल रहा था। और अभी मैंने लास्ट ईयर से ये लेना चालू किया है, तो उससे मुझे कुछ नहीं होता है। मतलब कफ कोल्ड की तो अभी शिकायत नहीं हो रही है मुझे। बस ये अदरक वाला पीस के और पानी में डाल दी, 1 गिलास पानी में, और आधा ग्लास इतना, जब तक वो सूख जाए ना तब तक इसे बॉईल किया है। और उसमें बस शहद या गुड़ दोनों में से जो, मतलब एक कुछ भी मिला के और इसमें पी लेती हूँ। उससे फ्रेंड्स काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और बस यहाँ पर आ गई हूँ। अब सुबह को ही मैं अपनी स्टिचिंग का थोड़ा सा काम कर लूँगी। जो ऐसे ऐसे काम होते हैं ना, जब जिस दिन मुझे स्कूल की छुट्टी होती है ना, उस दिन काफ़ी टाइम मिल जाता है, वरना सीधा उठती ही बस बच्चों के लंच बॉक्स में ही टाइम चला जाता है। तो ये मैं आज बना रही हूँ लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। तो सोचती थी रोज़ बनाओ बनाओ, पर नहीं हो पाता था। ऐसा है ना कि खुद का कर लेती थी और लड्डू गोपाल जी का रहने देती थी। तो इस बार तो मैंने सोच लिया कि नहीं, अब मैं पहले लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाऊंगी, उसके बाद ही जो भी मेरा स्टिचिंग का होगा, ऑल्ट्रेशन का काम होगा, फिर करूंगी। और ये फ्रेंड्स, मैंने डार्क कलर का ही कपड़ा लिया है। ज़्यादातर मैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेस डार्क कलर से ही स्टिच करती हूँ, क्योंकि सुंदर लगते हैं बहुत वो। मुझे वैसे ही डार्क कलर ज़्यादा पसंद है। और ऐसा भी है ना कि मैं लेसेस ही ज़्यादा नहीं लगा पाती हूँ, इतना टाइम भी नहीं मिल पाता। और है ना, लेस लेना थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है। हमारा ये वाला जो घर है ना, वहाँ से काफ़ी दूर मिलती है। तो फिर बस वही है कि यहाँ पे डार्क कलर की ड्रेस सिल लूँगी ना, तो उनसे ही वो बहुत सुंदर लगते हैं। और ऑर्नामेंट्स भी जो हैं वो अच्छे अच्छे डार्क कलर के लेती हूँ, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो बस यही है, सुबह को उठते ही पहले वो वाली इनकी ड्रेस सिली, फिर ध्रुव उठता है ना, फिर वो मशीन को बहुत ही हाथ लगाता है। तो मेरा ये स्टिचिंग का काम तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। यहाँ होता है तो मतलब डबल ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा पहले आज यही कर लेती हूँ काम, फिर आगे जो भी किचन का काम होगा उसके बाद करूँगी। और इसके बाद बस अभी बज गए हैं 8:45, और 8:45 बजे तक मैंने ये कर लिया था। और उसके बाद मैंने कान्हा जी को उठाया, उनको नहलाया, और बस उनको पानी पिला के और दूध पिला दिया था। और फिर उनको नहला के, मतलब ये सब जो नहलाने का काम और दूध पिलाने के बाद काम हो गया था। और नाश्ते जो उनको भोग लगाती हूँ ना, वो बाद में लगाती हूँ। पहले मैं दूध और बिस्किट उनको खिला देती हूँ, या फिर कुछ ड्राई फ्रूट खिला देती हूँ। फिर लड्डू गोपाल जी को करवा के, और फिर मैंने भिंडी की सब्जी बनाई। भिंडी मैंने रात को ही काट कर रख दी थी, तो मुझे देर नहीं लगी। और नाश्ते में भी जो भाखरी होती ना, बस वो वाली बना दी, सिंपल सी। तो आज सब ने खा लिया। कभी कभी सब लोग चला देते हैं। उसके बाद सारा काम किचन का निपटा के मैंने, और फिर यहाँ पे आ गई हूँ आलू क्रश करके। और ये मैं आलू का भी रस लगाऊंगी फेस पे। मतलब ऐसा होता है ना कि नहीं हो पाता अभी मुझसे। कभी कभी वैसे खाना बनाते वक्त लगा लेती हूँ, फिर कभी कभी नहीं भी हो पाता है कि यार ध्रुव तंग करता है। और ये देखिए आलू का रस ना, ये थोड़ा सा लाल पड़ गया है। नए वाले आलू है ना, तो उनका कीसो और तुरंत रस लाल पड़ जाता है। तो बस वही है, मैं लगा रही हूँ, और फिर ये लगा हुआ ही रहता है, और मैं बाकी काम करती जाती हूँ। इससे क्या है ना कि टाइम भी बचत हो जाती है मेरी काफ़ी। मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं अपनी स्किन केयर के लिए। और फिर वापस आ गई हूँ। मेरे थोड़ा मशीन पड़ी थी, तो मैंने सोचा चलो अब अल्ट्रेशन का जो था थोड़ा बहुत, इनका पैंट था वो थोड़ा ठीक करना था, तो बस वही मैं कर रही हूँ यहाँ पर। और उसके बाद मैं मिलूँगी आपसे शाम को फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ पाव भाजी, और वो भी मैं कुकर में बनाऊंगी, जो कि एकदम जल्दी से बन जाती है। आपको मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, फिर से आज एक और बार मैं रेसिपी शेयर करूँगी, और एकदम इजी सिंपल रेसिपी है। और फ्रेंड्स इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि शाम को मैं क्या क्या प्रिपरेशन करके रखती हूँ, जिससे कि मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जरा सी भी दिक्कत नहीं है। और बस अब ये दूध का काम, जो भी मैंने चाय पी और ध्रुव ने दूध पिया, और उसके बाद मैंने फ्रिज में रख दिया है। वैसे बाहर पड़ा रहता है, बच्चों ने मना कर दिया था कि नहीं मम्मी नहीं पीना है अभी दूध, और वो दूध नहीं पीते ना, तो दूध का मैं उनको पनीर पराठा, मतलब पनीर बना के पनीर पराठा या फिर दूध की और कोई भी चीज़ बना के दे देती हूँ, या पनीर मीठा वाला कुछ भी दूध का करके दे देती हूँ। आजकल बच्चों को दूध कम पसंद आता है, हॉर्लिक्स डालो तो भी उनको अच्छा नहीं लगता है। और फिर बस ये ध्रुव आ गया है, तंग कर रहा था, तो फिर अनन्या को मैंने बोला कि तू बेटा इसको नीचे लेके जा थोड़ी देर, तो मेरा थोड़ा सा जल्दी काम हो जाएगा। पाव भाजी सिंपल ही है, इजी बनाऊंगी। आजकल मैं कुकर में बनाने लगी हूँ तो सबको पसंद आती है। फिर मैं सोचती हूँ कि क्यों फालतू इतनी कढ़ाई में बनाऊँ, टाइम भी बहुत लग जाता है। तो डायरेक्टली जो कुकर वाली होती है, मतलब सब इसी में ही हो जाता है काम। और बस यहाँ पे ध्रुव को मैं शूज़ पहना रही हूँ, और फिर अभी अनन्या उसे नीचे ले जाएगी। मैंने यहाँ पे सारी तैयारी कर दी है पाव भाजी की, और अनन्या को बोला है कि मैंने ध्रुव को नीचे लेके जा तो मैं जल्दी से बना दूंगी, वरना वो करने नहीं देगा तो मुझे। तो यहाँ पे वेजीज में मैंने ली है लौकी, आधी लौकी ली है, और एक बैंगन लिया है। 2 बैंगन डाल दी थी पर उसमें से खराब निकला था एक, तो एक बैंगन डाला है, और एक छोटा सा बीट रूट डाला है, और आलू डाला है, और पत्ता गोभी डाली है। और यहाँ पे मैंने 4 बड़े टमाटर की प्योरी बना दी है। यहाँ पे समझो ना मीडियम 2 प्याज हैं, मीडियम साइज की 3 प्याज हैं, तो ये लिए हैं। और 2 शिमला मिर्च को मैंने चॉप कर दिया है, और साथ में ये मैंने प्याज छील के रखे ना, तो वो ऊपर से डालने के लिए मैंने छील के रखे, बस बाद में चॉप कर लूँगी। चलिए तो अब स्टार्ट करती हूँ पाव भाजी की रेसिपी। और हाँ, लहसुन अदरक की पेस्ट, जो कि मैं लहसुन छील के रख देती हूँ, लहसुन और अदरक दोनों को मैं छील के रख देती हूँ, तो बस वो भी रेडी है। और उसकी पेस्ट बना के और फिर और ऐसा भी होता है ना कि सब्जियां थोड़ी थोड़ी पड़ी होती है, जब ख़त्म हो जाती है ना, तो फिर ऐसा याद आ जाता है यार चलो पाव भाजी बना देते हैं, या फिर मिक्स वेज पुलाव बनाते हैं, या मिक्स सब्जी कोई दूसरी बना देते हैं। और जब पहली बार से मैंने कुकर में पाव भाजी बनाई ना, तो सबको इतनी पसंद आई ना, मतलब वैसा ही टेस्ट आता है, कुछ डिफरेंस नहीं लगता है उस पाव भाजी से। तो मैं कुकर में ही बनाती हूँ ताकि जल्दी से बन जाए, और बाकी का भी मैं थोड़ा बहुत काम निपटा सकूँ। तो बस यहाँ पे ऑयल डाल के अदरक लहसुन की पेस्ट डाली है, और प्याज डाल दिया है, और फिर यहाँ पर शिमला मिर्च डाल के भून लिया है। फिर बस वही बेसिक मसाले डाल दिए, और थोड़ी सी इसमें शिमला मिर्च भी डाली, सॉरी वो डाला है कश्मीरी मिर्च, ताकि थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाए। बस मसालों को अच्छी इस तरह से इसमें भून लेना है। उसके बाद ये जो टोमेटो प्यूरी बनाई है वो मैंने डाल दी है। और बस ये कि सब्जी के भाव कम होते हैं तो लगता है भाई सर्दियों में बनाए, पर हमारे यहाँ अभी तक टमाटर के भाव तो इतने हैं ना। मम्मी नीचे से लेके आए टमाटर, तो मम्मी ने बोला कि 65 रुपये किलो हैं अभी तक टमाटर, तो काफ़ी अभी हैं, कॉस्टली हैं, अच्छे हैं, फ्रेश रहते हैं, पर बहुत ज़्यादा, और अभी ज़्यादा सब्जियाँ अभी नहीं हुई हैं, सस्ती थोड़ी सी महंगी है। पर फिर भी बच्चों को अलग अलग कुछ ना कुछ खाना है, और समझ में नहीं आ रहा था। और ये है कि बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनको कुछ अच्छा चटपटा चाहिए, तो मैं बस यही सोचती हूँ कि बच्चों को बाहर नहीं खाने दूँ, जितना हो सके घर पे अपना हाइजीनिक फूड और हेल्दी बना के दूँ। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि घर पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कुछ रेसिपीज़ बना दूँ, तो वो बाहर खाना कम प्रेफर करेंगे। तो बस इसलिए मेरी कोशिश हमेशा बरकरार रहती है। बच्चे मुझे नहीं बोलते हैं बाहर खाने के लिए, हाँ कभी कभार पानी पूरी बोलते हैं तो वो मैं खिला के आ जाती हूँ, या फिर कभी कभी चलता है, वरना तो आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं प्याज को चॉप करके रख रही हूँ, मतलब बाद की जो भी तैयारी होती है ना, तो वो वाली प्रिपरेशन भी मैं अभी कर लेती हूँ। जैसे खाने बैठो ना, तो उस टाइम प्याज चॉप करना, उस टाइम नींबू काटना, और मेन तो नींबू में से जब गुठलियाँ निकालने होती ना तो नहीं निकालते बच्चे, तो मैं ये सब काम पहले ही करके एक कटोरी में और रख देती हूँ ज़्यादा, ताकि सबके लिए हो जाए। और यहाँ पे मैंने ये सब सब्जियां भी डाल दी हैं। मैं पहले बोलना भूल गई थी कि मैंने पाव भाजी मसाला डाला है, तो जो मसाला डाला है ना, तो वो आज मेरे पास एवरेस्ट का नहीं था, नीचे जो मिला, तो बस वही दृष्टि लाइए। और सही बताऊँ कि ब्रांड के नाम से ये सब पैसे लेते हैं, बाकी जो अभी मैंने ब्रांड का लिया है ना,
उसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा था। और ये मैं आपको बता देती हूँ कि यहीं से लोकल ही शायद है, श्रीजी ब्रांड का है, तो ये भी गुजरात का ही है पर बहुत ही टेस्टी मसाला है। ऐसा समझो ना कि एवरेस्ट मसाले की टक्कर का ही है। उसमें भी जितना पड़ता है ना, हाँ ऐसा हो सकता है कि उसमें आधा एक चम्मच थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाए, पर वैसा ही टेस्ट है और मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं लगा इसका। तो बस यहाँ पे मेरी सारी सब्जियाँ मैंने डाल के और सब्जियों को भी मैंने अच्छे से भून लिया है ताकि उसकी जो कच्चेपन की स्मेल है वो नहीं आए। और 1 गिलास पानी डाल के और विसल लगवा दूँगी 2 इसमें, और फिर बस 2 मिनट लो फ्लेम पर रख दिया है। और ध्रुव की भी मैंने पाव भाजी बनाई है, वरना वो टेस्ट के अकॉर्डिंग ही खाना खाता है, वरना वो मुझे तंग करेगा। उसको टेस्ट अच्छा मिलेगा ना तो वो खाना जल्दी खा लेगा, वरना तो वही मुझे उसके पीछे पीछे घुमा घुमा के खाना पड़ेगा। और बस यहाँ पे अनन्या भी ध्रुव को ले आई है और मैं जब शाम का जो काम है जो मैं आपको बोल रही थी वो बस अब करूँगी। तो ये मलाई निकाल रही थी मैं, तो वही मैंने पूछा आज कि इतनी मलाई कम है, बोला बच्चों को, तो बोल रहे थे दृष्टि की मम्मी मैंने बेसन में मिक्स करके और फिर लगाई थी। तो बस वही बच्चों का बोलते नहीं है तो कोई नहीं, अपने आप बस लेके वो कर लेती ना, मुझे वही बड़ी बात लगती है। और इसके बाद मुझे टाइम था तो मैंने लहसुन भी भिगो के पहले ही रख दी थी पानी में, तो वो भी छील के रख दी है। ये दूसरी है पाव भाजी के लिए मैंने अलग रखी है, और ये भी छिली है और अदरक भी साथ में छिल के रख दी ताकि जब भी मैं सब्जी बनाऊँ ना तो मुझे फिर दिक्कत नहीं है, फिर टाइम मेरा और फिर बाकी के जो यहाँ थोड़े बर्तन हो जाते हैं वो मैं सारे कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा साथ साथ में होता जाता है ना, तो मुझे बाद में पूरा समेटने में किचन देर नहीं लगती। और ये अब आई है, दृष्टि को बोला था मैंने कि पाव ले आ बेटा ब्रेड, तो वो अभी ले आई है। और यहाँ पे क्या 3 बजे के बाद ही फ्रेश आता है, तो इस वजह से भी मैंने उसे सुबह नहीं बोला था, मैंने सोचा शाम को ले आएगी। और ये जो भी ये देखिए किचन का जो भी साइड का साफ़ करने का है, सिंक के इधर का, ये मैं करती जाती हूँ साथ साथ में, ताकि मुझे ऐसा नहीं है कि जब मैं किचन समेटने जाऊँ और क्लीन करने जाऊँ उस टाइम मुझे देर लगे। तो बीच बीच में अभी किचन में ही खड़ी हूँ ना, तो ये काम साथ होता जाता है। और ये दीपक भी मैं 2-3 दिन में करती रहती हूँ क्लीन। और ये दीपक के नीचे मैं प्लेट रखती हूँ, तो वो प्लेट से क्या होता है ना कि जो माचिस की होती है तीली, तो वो उस पर रख देती हूँ। और फिर नीचे दीपक के नीचे ज़रा सा भी अगर गंदा हो तो वो फिर नीचे कपड़ा ख़राब नहीं हो मंदिर का, तो इसलिए मैं ये स्टील की प्लेट रख के उसके ऊपर ही दीपक रखती हूँ। और डेली साफ़ करने से क्या होता है ना दीपक की हमें कुछ ज़्यादा वो मेहनत नहीं लगती है, फटाफट से साफ़ भी हो जाता है। और ये जो कांच है ऊपर जो रखते हैं ना दीपक के ऊपर, बस वो भी कर ही रही हूँ। और इसके ऊपर का जो ढक्कन है ना वो पता नहीं क्यों मतलब काला है, उसको मैं कितना भी साफ़ करूँ ना तो वो उसका कलर चेंज नहीं होता है। अब वो किस वजह से मुझे पता नहीं है, और ये बहुत पहले का है, तो बस उसको फिर मैं ज़्यादा नहीं घीसती हूँ, क्योंकि पहले मैंने 2-4 बार बहुत ज़्यादा घीस के देखा है तो नहीं होता है, अब उससे रहने देती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी दीपक की भी तैयारी होगी, मतलब मैंने साफ़ करके रख दिया है। और अब पहले पूरे खाने को मैं कंप्लीट करूँगी, तब तक 7:30 बज जाएंगे। मैं 7 से 7:30 के बीच में ही दीपक करती हूँ। तो देखिए बन गई पाव भाजी। अब मैं इसमें एक और आपसे बात कहती हूँ, मैं इसे क्या करती हूँ, इसे मैं हैंड मिक्सर से आजकल हल्का हल्का ब्लेंड करती जाती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कहीं पे कि ये ब्लेंड करते ना उससे फटाफट भी हो जाता है और कुछ इतना टाइम नहीं लगता है। तो बस हल्का हल्का से मैंने इसे ब्लेंड कर दिया है। और इसमें जितना मुझे और पानी चाहिए था थोड़ा सा, तो वो मैंने बॉईल करके रख दिया था, और बस इसे मैं डाल दूँगी ताकि मुझे फिर से इसे अलग से वापस से गैस चालू करके और फिर नहीं करना पड़े। और फिर बस इसमें मैंने एक नींबू का रस डाल दिया है, और ऊपर से थोड़े से हरे धनिए, और ये मैं इसमें घी डाल रही हूँ, अभी घी डाल रही हूँ, फिर बाद में इसमें जब दूंगी ना सबको तो बस बटर देती जाऊँगी, बटर ऊपर से रखती जाऊँगी। और बस यहाँ पे मेरी हो गई है सारा काम किचन का, साथ साथ में मैं समेट रही हूँ। और दिन की सब्जी भी पड़ी है थोड़ी सी, तो बस ये ब्रेड पहले तो आपको सेक के बता दूंगी मैं पाव कि किस तरह से रखते हैं, हम खाएंगे तो बाद में, पर अभी सिर्फ आपको मैं प्लेटिंग करके बता देती हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा शौक है प्लेटिंग करने का। तो बस यहाँ पे मार्केट में ऐसे ही देते हैं, तवे पर बटर रख के और ऊपर से पाव और पाव भाजी मसाला और थोड़े से हरे धनिए ये डाल के और दोनों तरफ से अच्छे से इसे सेक देते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है, वो बोलते हैं भाई कर काम तो परफेक्ट दे, नहीं तो नहीं बना कोई नहीं। तो बस यही कर रही हूँ। और उसके बाद ये पाव भाजी देखिए, इसको मैंने फिर 5 मिनट के लिए रख दिया था लो फ्लेम पर, ताकि थोड़े से जो भी है इसका अच्छा सा जो घी भी है वो निकल के आ जाए।
और बस ये मुझे सर्व कर दिए मैंने, और ऊपर से बटर और थोड़े से हरे धनिए, साइड में प्याज, नींबू, बस ऐसे ही मैं सर्व करके देती हूँ। तो बस वही मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ, प्लेट्स में स्टील की लेती हूँ, आपको मैंने ये वाली दिखाई है, और ये मुझे थंबनेल में रखना है तो इसलिए मैंने इस तरह से शूट भी किया है। तो बस इसके बाद मेरी चपाती, हमारे घर में चपाती तो ज़रूर से बनती है, क्योंकि है ना मम्मी ब्रेड नहीं खाते हैं, तो फिर चपाती बनानी पड़ती, और थोड़ी बहुत इन्हें भी ब्रेड थोड़ा सा कम लेते हैं सब लोग, बच्चे खाते हैं ब्रेड और मैं भी खा लेती हूँ, बाकी सबको थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो चपाती चाहिए होती है। तो बस वही चपाती का काम चल रहा है, और सब्जी थोड़ी सी दिन की पड़ी थी, तो बस वही उसी के साथ मुझे कुछ अलग से नहीं बनाना पड़ता है सब्जी का काम। और इसके बाद बस आई कान्हा जी के खाने की बारी। तो अब कान्हा जी के लिए मैंने लहसुन प्याज वाली सब्जी है, तो अब उसके साथ क्या दूँ, तो फिर बस दिन की भी मैं नहीं देती हूँ, कान्हा जी को रखी हुई मैं सब्जी नहीं देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर शक्कर वाली रोटी बना दी है छोटी सी, और ये मेरी भी फेवरेट है, मैं बचपन में मेरी मम्मी बहुत बना के देती थी, मैं बहुत खाती थी। तो बस उनको ये शक्कर वाली मैंने चपाती घी डाल के ये बना दी है। और उसके बाद अब बस किचन का सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है दीपक, और मैं यह ना टारगेट बना के चलती हूँ कि 7:30 तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाए, ताकि फिर दीपक करने के बाद वही ध्रुव को थोड़ा सा देखूँ, या दृष्टि अगर कोचिंग जाती है तो उसको लेने का काम करूँ, तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो करती हूँ यहीं पर ही एंड, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।